दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं के आंसू बड़ी जल्दी देख लिए जाते हैं और इसी का भली भांति फ़ायदा उठाया है इकरा हसन ने। इकरा हसन को पता था कैसे कब मुझे रोना है और सामने बैठे हुए लोगों को कैसे विक्टिम कार्ड खेलकर ताली बजाने पर मजबूर कर देना है, कैसे नैरेटिव सेट करने के लिए मजबूर कर देना है। हालांकि इकरा हसन सांसद हैं, विशेषाधिकार उनके पास है, कार्रवाई भी कर सकती थी, जिसने किया है उसे सज़ा भी दिलवा सकती थी, लेकिन जग जाहिर है इकरा हसन कैसे मुद्दे को नैरेटिव में बदलती हैं, कैसे विक्टिम कार्ड खेलती हैं। नाहिद हसन जो इनके भाई थे, जो मायावती और मोदी की भी बात करते थे, वो भी इस परिवार की सच्चाई अनुपम जी इस खबर में बताएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ अनुपम जी हैं। अनुपम जी, इकरा हसन को पता था विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाता है, आंसू दिखा के? मैं इसके आपको 3 परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल, इकरा हसन कोई आम महिला नहीं है। वो महिला जो इतने लोगों के अपने विरोधियों से लड़ सकती हैं और सांसद बन सकती हैं, वो महिला क्या अपने खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सकती? ऊपर से दूसरा, उनके पास, जैसा आपने बताया, वो छोटी मोटी हस्ती है नहीं, वो सांसद हैं, उसमें भी अल्पसंख्यक हैं। वो अगर चाह लें तो तुरंत लोकसभा स्पीकर को शिकायत करके इस पर बहुत बड़ा एक्शन, विदेश से भी पढ़ के आई हैं और कानून बड़ा अच्छे से पता है। इतना होने के बाद भी वो जानबूझकर उन लोगों के सामने बोल रही थी, उस सभा में बोल रही थी। जो लोग सामने बैठे, आपको पता है उसमें बैठने वाले लोग कौन थे? वो लोग थे जो किसी बात को जंगल में लगी आग की तरह फैला देते हैं। कुछ ऐसे वीडियो क्रिएटर्स थे, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट नहीं कह सकते आप, जिन्होंने जंगल में लगी आग की तरह बात को फैलाने का अपना दमखम दिखाया है। उन लोगों के सामने जानबूझकर वो अपने आंसू दिखा रही थी। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मुल्ली कहा गया, उनके ऊपर कहा गया, टिप्पणी की गई और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, अभद्र टिप्पणियां की गई। और उन्होंने शिकायत किसके खिलाफ की थी? जब वो ये बात कह रही थी तो ये किसके खिलाफ वो कह रही थी, ये भी समझिए। मेरे पास जो जानकारी है, उन्होंने कहा पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के खिलाफ उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्ली कहा, आतंकवादी जैसे शब्दों का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और ये उन्होंने आरोप किसके खिलाफ लगाया? पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के खिलाफ, जो बीजेपी से हैं। और आपको पता है कि बीजेपी के होते हुए भी उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी, प्रदीप चौधरी के खिलाफ। आप जानते हैं ये बात? वो जिस मामले का जिक्र कर रही थी, अपने आंसू दिखा रही थी, उस मामले में ऑलरेडी पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। पुलिस कार्रवाई कर चुकी है उस पर। तो ऐसे रोने की नौबत क्या आ गई है? क्योंकि इसका पॉलिटिकल फ़ायदा या इसमें पॉलिटिकल माइलेज तभी लिया जा सकता है जब आंखों से आंसू निकले। आंखों से आंसू निकले। उनके परिवार ने, कई ऐसे लोग जो सामान्य घरों से आते हैं, उनको दंगाई कहा। उस समय नहीं बोली इकरा हसन। और तो और छोड़िए, आज़म खान के खिलाफ इकरा हसन को कभी बोलते हुए आपने सुना? आज़म खान के लिए बोलते हुए सुना? लेकिन इकरा हसन, अच्छा, अच्छी बात है, वो एक एडुकेटेड सांसद हैं और वो चूंकि एडुकेटेड सांसद हैं तो इस नाते उन्होंने संसद में इस बात का परिचय भी दिया उस वक्त जब उन्होंने एक स्कूल की मांग की। और वो मांग किसके लिए की थी? हिंदुओं के लिए की थी। मंदिर की मांग, मंदिर के सौंदर्यीकरण की मांग की थी, वो हिंदुओं के लिए की थी। इस बात पर हिंदू भी बड़े खुश हो गए। लेकिन उन्होंने ऐसे वक्त पर एक नैरेटिव वाला पासा फेंका जो सीधा सीधा उनको फ़ायदा पहुंचाता था और उनके विरोधी की छवि नुकसान कर रहा था। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं के आंसू जल्दी दिख जाते। और उसके बाद देखिए क्या धड़ाधड़ वायरल किया गया उसको, क्या खूबसूरत वायरल हुआ। उस चीज़ को इतना, मतलब पहले से प्लान जैसे किया गया था, बहुत प्लानिंग के साथ उसको वायरल किया गया ताकि लोगों को लगे कि अरे भाई ये तो कल की ही घटना है। नहीं, कल की घटना नहीं है ये। लेकिन इसको दिखाया ऐसा गया जैसे पता चला कि इकरा हसन ऐसे रो रही थी जैसे उनके साथ अभी अभी हुआ हो। अनुपम जी ने बताया कि इकरा हसन की कहानी, विक्टिम कार्ड खेलना कैसे आता है। अनुपम जी, दर्शकों को वो भी जान लेना ज़रूरी है, जो परिवार आज ये रो रहा है, इनके जो घड़ियाली आंसू इकरा हसन के कैमरे पर दिखा रही हैं, वो भी सच क्यों जनता को छुपाया जा रहा है कि इनके जो भाई, इन्हीं के परिवार के सगे भाई नाहिद हसन बड़े मंच से बयान देते हैं, कहते हैं कि मोदी और मायावती दोनों को बारे हैं। ये वीडियो भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। आप इस परिवार का देखिए, मैं इकरा हसन पर कोई भी
ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उनका मतलब आपको ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ, इकरा हसन के बारे में जिस दिन मैंने ये जाना कि हाँ, एक पढ़ी लिखी लड़की सांसद बन गई, एक तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हो सकता है, राजनीति के लिए ये इस वक्त की ज़रूरत है। इकरा हसन के पहले वाले तेवर देखिए, जब वो सांसद का चुनाव लड़ रही थी, सांसद बनी, उसके 1 साल के भीतर उनका क्या तेवर था। हर तरफ वो छाई होती थी, हर तरफ लोग चर्चा करते थे। और जब भी राजनीति में पढ़े लिखे लोग आते हैं, समझदार लोग आते हैं, तो उनका इसी तरह स्वागत होना चाहिए। इकरा हसन जिस स्वागत को डिज़र्व करती थी, वो स्वागत उनको मिला, और दलीय परंपराओं से ऊपर उठकर मिला। किसी ने ये नहीं देखा कि ये समाजवादी पार्टी की हैं, भाजपा ही तारीफ़ नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चूँकि उनमें एक ऐसी लड़की दिखी जो पढ़ लिख कर आई थी, विदेश से आई थी, और भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के कुछ आइडियाज़ लेकर आई थी। तो इसलिए इकरा हसन को प्रमोट किया गया, तारीफ़ हुई। मैंने बताया दलीय आधार से ऊपर उठकर तारीफ़ हुई, लेकिन उनका मुंह कभी भी अपने भाई के खिलाफ नहीं खुला। जो भाई खुलेआम किसी मंच से हिंदुओं को टारगेट करते हों, भड़काने वाले बयान देते हों, नहीं खुला। अपने पिता, मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ की ये रहने वाली हैं, उस कैराना से लोग जब पलायन कर रहे थे, तब ये कहाँ थी? तब क्यों नहीं इनको समझ में आया? तब क्यों नहीं इस तरह के घड़ियाली आंसू निकले, इनकी आंखों से निकले? जब मैं ये बात कहता हूँ, तब इस बात का बिल्कुल भी वकालत नहीं करता। अगर कोई भी किसी महिला के खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणी करता है, उसको कानून में जो सज़ा लिखी है वही सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें 1% कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस बात का हमेशा पक्षधर रहा हूँ। लेकिन इकरा हसन जब ये खड़े होकर अपने लिए न्याय मांगती हैं, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इकरा हसन सांसद है, वो पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उस इलाके में जब हिंदुओं के खिलाफ उन्हीं के परिवार के लोगों ने जहर बोया, तो उसके खिलाफ भी उनको बोलना चाहिए। उनके पिता का बोया हुआ जहर क्यों आज काटा जा रहा है? अपने पिता का विरोध करे वो, अपने भाई का विरोध करे वो, और जिस दिन उन्होंने ऐसा कर दिया, सचमुच ये माना जाएगा कि इकरा हसन एक मिसाल पेश कर रही हैं, और उसी दिन माना जाएगा कि इकरा हसन के आंसू घड़ियाली आंसू नहीं थे। घड़ियालू आंसू नहीं थे। नाहिद हसन, इनके पिताजी वहाँ लगातार रहे, अब इकरा हसन उस विरासत को चला रही हैं। बार बार रोज़ाना आपको याद होगा, हर महीने, अगर दर्शक भी इस चीज़ को पैमाने पर नापेंगे तो कहीं ना कहीं सच साबित होगी, हर महीने इकरा हसन को लेकर कोई ना कोई नैरेटिव फैलाया जाता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है। अभी 4 दिन पहले वहाँ बरेली के दंगाइयों से इकरा हसन मिलने जा रही थी, उससे पहले आपने देखा उत्तराखंड के कोई माँ से शादी के लिए बात कर देते हैं। यानी आप अनुपम जी खुद गौर करेंगे, दर्शक समझेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे इकरा हसन जानती हैं कि कैसे नैरेटिव सेट करना है, कैसे मीडिया में माइलेज देना है। बिल्कुल जानती हैं, और इस चीज़ को वो एक टूल बनाकर इस्तेमाल भी करती आई हैं, हमेशा इस्तेमाल करती आई हैं। उनको पता था कि उस दिन संसद में मंदिर की बात उठाने से उनको एक पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, वो उन्होंने उठाया। और आपको पता नहीं ये जानकारी हो या नहीं हो, दिल पर पत्थर रख कर उठाया। इकरा हसन से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या डिम्पल यादव महिला नहीं है? जिस दिन एक मौलाना ने डिम्पल यादव पर एक अमर्यादित टिप्पणी की, उस दिन आप कहाँ थी? क्या आपके आंसू निकले उस दिन? डिम्पल यादव भी एक महिला थी। समाजवादी पार्टी वो खून का घूंट क्यों पी गई? क्यों नहीं किया कुछ? क्यों नहीं कहा कुछ? आज़म खान क्या मुसलमान नहीं है? बरेली में तौक़ीर रज़ा से मिलने के लिए आप बैरिकेड पर चढ़ जाती हो, आप बैरिकेड तोड़ने पर उतर आती हो, पुलिस से टकरा जाती हो। तो आज़म खान तौक़ीर रज़ा से बड़े हैं या छोटे हैं? मैं इकरा हसन से ये पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहती हैं कि कैराने से कभी पलायन नहीं हुआ, दीवार पर नहीं लिखे गए ये मकान बिकाऊ हैं, तो आप उस परिवार को कैमरे के सामने ले आइए, आप उस परिवार के साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं करती हैं? आप भी एक मिसाल कायम कर दीजिए। आज आप जाइए, लेकिन वो नहीं करेंगी, इसलिए कि इसकी इजाज़त ना तो उनके मुखिया देंगे। उनके 2 मुखिया हैं, एक परिवार में मुखिया हैं भाई, और दूसरे मुखिया अखिलेश यादव हैं। दोनों मुखिया का उनको परमिशन नहीं मिलेगा। 2 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जिस दिन इकरा हसन अपने दिल की सुनेंगी, उस दिन वो खुद अपने भाई का विरोध करेंगी, वो खुद नाहिद हसन का विरोध करेंगी, तौक़ीर रज़ा का विरोध करेंगी।
हो सकता है अखिलेश यादव का भी विरोध करने लगे, लेकिन वो सिर्फ धार्मिक चश्मे से सारी बातों को देख रही हैं, सारी बातों को परोस रही हैं। और किस बात का रोना, किस बात के आंसू दिखाना? जिस सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो गई, आप एक बार शिकायत करती, कानून है उसमें लिखा गया है कि आप अगर किसी महिला के खिलाफ कोई अगर अमर्यादित टिप्पणी करता है उसको सज़ा होगी। आप जाइए तो पुलिस के पास, कह रही है मेरा खून खींच लो, मार दो मुझे। बताओ, इतने सारे लोगों ने आपको, आप जीती, उसमें भी प्यार मिला, अब भी प्यार मिल रहा है आपको, इतना सारा समर्थन मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? आप सोच कर देखिए संदीप, मुझे ऐसा लगता है कि कैराना में जो मृगांका सिंह को मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़कर मिला इकरा हसन को। और हिंदुओं ने भी दिया, मुसलमानों ने भी दिया, धार्मिक चश्मे से बिना देखे दिया, क्योंकि उनको भी लगा कि भाई एक पढ़ा लिखा सांसद आया हमारे इलाके में तो कुछ अच्छा सोचेगा। इकरा हसन ने अपने शुरुआती दिनों में दिखाया इस चीज़ को दिखाया, लेकिन बाद में शायद उनको आला कमान से कुछ मिल गया हो निर्देश, या अपने परिवार से कुछ निर्देश मिल गया हो। आजकल बात बात पर फतवा भी जारी हो जाता है, क्या पता इकरा हसन के खिलाफ फतवा जारी हो जाए। मैं वही बात पूछना चाहता हूँ कि आपके आंसू उस दिन वैलिड हो जाते जिस दिन आप डिम्पल यादव के लिए भी रोती, आपके आंसू उस दिन वैलिड हो जाते जिस दिन आप मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित लड़की के परिवार वालों से मिलती, उनके भी आंसू पूछती। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। इकरा हसन, देखिए मेरा यही मानना है कि वो इस बात पर राजनीति करना चाहती हैं, अपने आंसुओं को आधार बनाकर राजनीति करना चाहती हैं, जो ना तो उनके लिए सही है, ना उनकी पार्टी के लिए सही है, ना ही उत्तर प्रदेश के लिए। दोस्तों मेरा एक सवाल है, हो सके तो इसे इकरा हसन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। कैसे इकरा हसन अपने गड़ियाली आंसू दिखा रही हैं? देखिए मैं इकरा हसन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उस दिन कहां चली गई थी जिस दिन कैराना से हिंदुओं का पलायन हो रहा था? एक बार तो कम से कम उन हिंदुओं के लिए रो लेती। अगर आपको अशब्द किसी ने बोल दिया तो आप ऐसे रोने लगी। क्या हुआ था जब हिंदू पलायन कैराना से कर रहे थे? आप ही के पिता सांसद थे, क्यों आप उन हिंदुओं की बात नहीं करती? क्यों नाहिद हसन आपके जो भाई हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार कट्टरता के लिए जाने जाते थे, तमाम उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए, क्यों अपने भाई के लिए इकरा हसन आपका मुंह नहीं खुलता है? हमने एक खबर की शुरुआत की, कहा कि देश के लोगों को, अनुपम जी, महिलाओं के आंसू दिख जाते हैं, दिखने भी चाहिए। महिला देश का आईना है, समाज का आईना है, दिखने भी चाहिए, हम भी मानते हैं। अगर अनुपम जी इस तरह के इकरा हसन घड़ियाली आंसू बहाएंगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगी, तो हम लोग भी सवाल पूछेंगे। फैसला दर्शकों के ऊपर है। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्या इकरा हसन वास्तविक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं या इनका ये राजनीतिक स्टैंड है?